तो अब आते हैं पहले चीज में, हैशटैग लिंक जो 01 स्टेप टॉपिक यूनिट। तो यहाँ से थोड़ा सेटिंग्स वगैरह चेंज करते हो, जैसे कि जूम करने का। I think I need a mouse to zoom this, and currently I'm working on touchpad. That's why I don't know how to do it. Keep it aside. I will zoom it from here and make it side. Keep it down, and yeah, we are good to go. तो आते हैं अपने सिलेबस पे। अब सिलेबस क्या है? पहला चीज, तो पहला चीज हो गया कि सेटिंग अप योर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, पाइथन वर्जन्स, पाइथन ऑन विंडोज, रनिंग ए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हम कर लिए। अब नेक्स्ट अभी शुरू होगा असली कोडिंग। वो क्या है? naming and using variables, avoiding name errors when using variables, values and types, variables, name and keywords वगैरह। चलो करते हैं। पहला हमारा है नेमिंग एंड यूजिंग वेरिएबल्स। पहले ये चीज समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। सोचो तुमको एक वैल्यू चाहिए, कि मशीन को तुम बोल रहे हो कि मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा को तुम सेव करो। चलो तुम मशीन को बोले कि मेरे को 10 सेव करो, नंबर एक है 10, तुम सेव करो। तो कैसे यहाँ पे सेव करेंगे? वो सेव होगा a = 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि जो a है इसके अंदर मैंने 10 नंबर को सेव कर दिया। तो इसी केस में हम a को बोलेंगे वेरिएबल, 10 को बोलेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर टू स्टोर द डेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में तुमने 10 डिफाइन किया। नेक्स्ट अगर मैं चाहता हूँ कि इसका नाम, कंप्यूटर को मैं बोल रहा हूँ कि नाम सेव करें, तो वो कैसे करूँगा? वो मैं करूँगा b = SS डबल कोट के अंदर, चलो मैंने बोल दिया यहाँ पे रामू, ठीक है। तो बी के अंदर मैंने नाम सेव कर दिया जो हो गया रामू। तो बी भी क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। या फिर चलो किसी का हाइट करना है, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा HEIGHT हाइट इक्वल्स टू। तो जो हाइट है ये पूरा एक वेरिएबल का नेम है, ऐसा नहीं कि तुम ए बी रख रहे हो, तो नाम रखोगे। तो हाइट के अंदर क्या से रखूंगा मैं? 7.9, ठीक है, पॉइंट में आएगा मेरा। अब सोचो कि मैंने पूछा कि मैंने खाना खा लिया। तो तुमको मैंने पूछा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ या तो सच हो सकता है या तो गलत झूठ हो सकता है। तो सच और झूठ को हम डिफाइन करते हैं ट्रू और फॉल्स के साथ। तो कोई भी एक स्टेटमेंट उसका जो वैल्यू है वो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो उसको कैसे हम देखेंगे? जैसे कि सोच लो कोई काम है, काम अगर कंप्लीट हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे? इज डन। तो इज डन मतलब काम हो गया, या तो ये हो सकता है ट्रू या तो ये हो सकता है फॉल्स, ठीक है। बाकी ऐसे लिखते नहीं है, मैंने अभी के लिए लिखा है, तो एक बाद में जरूर बनेगा। बाकी यही होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को और डिटेल्स में समझने के लिए उससे पहले हम आएंगे डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या है? जो तुम डेटा कंप्यूटर को दे रहे हो, जैसे कि ए हो गया तुम्हारा वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो एक डेटा है। बी एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर देखो यहाँ पे मैं होगा करूँगा तो वेरिएबल लगा रहा है, उसके अंदर जो चीज़ है वैल्यू है वो हो गया डेटा। अब उस डेटा का टाइप होता है, कौन सा टाइप का डेटा है। तो हम एक काम करते हैं कि यही पहले देख रहे थे कितने तरीके के डेटा यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम 3-4 तरीके के डेटा ले सकते हैं। पहला तो हो जाता है यहाँ पे इसमें, अच्छा एक चीज़ और इससे पहले मैं करा देता हूँ, वो कमेंट, हैशटैग कमेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो, जब तुम करने जाओगे तो फंसोगे इसमें। एक क्वेश्चन आएगा कमेंटिंग क्या होता है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हर एक लाइन मेरा रीड होगा, ठीक है, हर एक लाइन रीड होगा। जैसे यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कि प्रिंट दिस लाइन इज टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और मैंने इसी को यहाँ पे लिखा कि दिस लाइन इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, दिस लाइन इज टू बी एग्जीक्यूटेड ए वाला हो गया, और दिस लाइन इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड ए वाला हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन लिखा हूँ मैं, ये वाला कंपाइलर यूज ही ना करे, कंपाइलर इस वाली लाइन को ना ही पढ़े। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट के लिए पाइथन में हम यूज करते हैं हैशटैग, ऐसे, या तो तुम कंट्रोल स्लैश से भी कर सकते हो। अगर तुमको कोई नया लैंग्वेज पे काम करता है उसका कमेंट सिस्टम नहीं पता, तो सिंपली कंट्रोल और स्लैश दबाओ, वो जिस हिसाब से कमेंट होता है, जिस सिंबल से कमेंट होता है वो अपने आप हो जाएगा। और पाइथन में ऐसे होता है कमेंट।
तो भाई इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, इसको नीचे ले आते, कमेंट के अंदर आ गए कमेंट। ठीक है, अब क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं लाइन लिखूंगा ना, जैसे 3-4 लाइन में लिखूंगा, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब क्या इस लाइन को मैं तीनों लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। अब क्या मैं हर एक लाइन में जाकर हैशटैग लगाऊंगा, हैशटैग 100 लाइन 100 लाइन में हैशटैग लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। कोई बहुत मास्टर माइंड होगा, वो बोलेगा तीनों को सिलेक्ट करके ऐसे कर दो, उसके बाद वो कमेंट हो जाएगा। नहीं, मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं एक ही जगह लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे शुरू में ना, यहाँ पे आके मैं ट्रिपल कोट लगा दूंगा, और जहाँ पे मेरे को लाइन खत्म करना है वहाँ पे ट्रिपल कोट लगा दूंगा। तो ये जो ट्रिपल कोट के अंदर जितने भी लाइन आएंगे वो मेरा हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ठीक, अब मल्टी लाइन कमेंट और नॉर्मल सिंगल लाइन कमेंट में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, जो चीज़ें कि अभी ये जो कमेंटिंग है कि मल्टी लाइन कमेंट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए हम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। चलो अच्छा, चलो ये चीज़ जब फंक्शन आएगा तब बता दिया जाएगा कि बिना फंक्शन के इसको हम नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे। अभी के लिए समझो को ए जो है, ए एक सिंगल लाइन कमेंट है। जब हमको एक लाइन में करना चाहते हैं ए है, और नीचे वाला जो है मल्टी लाइन है। जब एक साथ 3-4-5 लाइन को हम या फिर 100 लाइन को कमेंट करना चाहते हैं कि ये वाला एग्जीक्यूट ना करें, तो उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अब बताए कमेंटिंग का जरूरत क्या है। सोचो तुम्हें कोड लिख रहा है वैसे स्क्रिप्टिंग में, और चाहते हो तुम किसी कोई और अगर तुम्हारे बाद आ रहा है जिसको इस प्रोजेक्ट मिला है, सेम प्रोजेक्ट मिला है, तो तुमने कोड लिख के रखा है, कहीं पे तुमने लिखा है एक लॉजिक, तो उस लॉजिक का यूज़ कैसा है, क्यों वो लॉजिक बना है। यही होता है कि न्यू यूजर को वो पता नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपना लिखे हो अपने हिसाब से कोड, वो आके पढ़ेगा अपने हिसाब से, तो दोनों में मैच कैसे होगा। इसीलिए हम यूज करते हैं कमेंट को, कि तुम नोट छोड़ के जा रहे हो, एक तरह से एक ड्राफ्ट छोड़ के जा रहे हो कि ये इस पर्पस के लिए मैंने लिखा था, यूज किया था। अब वो जब नया यूजर आएगा वो उसको देख के समझ जाएगा कि करना क्या है। तो यही होता है कमेंटिंग का पर्पस। अब आते हैं डेटा टाइप्स में। डेटा टाइप्स में हमारे पास ऐसे ही होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग, गलती हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग। नेक्स्ट होता है हमारे पास इंटीजर, फिर आता है हमारे पास फ्लोट, उसके बाद आता है बूलियन। बूलियन अभी और भी डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन पाइथन में मेनली हम इन्हीं को यूज़ करते रहेंगे। और चलो इसको थोड़ा देखा जाए कि यूज़ कैसे करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, एक यहाँ। तो डेटा टाइप्स आप देखते डिस्कस करते हैं। जैसे कि ए हमने लिखा था कि ए इक्वल्स टू 10, तो 10 क्या है? इंटीजर होता है किसी टाइप का नंबर। फिर स्ट्रिंग होता है ऐसे सेंटेंस वगैरह, या फिर अल्फा नम जो होते हैं। फ्लोट हो गया जो पॉइंट्स में वैल्यू आते हैं, और बूलियन हो गया जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब मैं एक एक करके तुमको चेक कराऊंगा कि किसका डेटा टाइप जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, ए बी हाइट और इज डन, इनका डेटा टाइप क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। प्रिंट क्या करता है, कंसोल में कुछ चीज जो भी तुम प्रिंट करवा लिखवाना चाहते हो वो कंसोल में प्रिंट कर देता है, और उसके लिए फंक्शन होता है प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखूंगा मैं, टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन है, ब्रैकेट, उसके अंदर जिसका तुम टाइप चेक करना चाहते हो, किस टाइप का डेटा है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ ए का चेक करना, ए किस टाइप का डेटा है। मैंने लिख दिया, अब मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे देखो आगे क्लास इंट होता है इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म, में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी लिख देता हूँ तुम्हारे हिसाब से। तो str को होता है str, स्ट्रिंग होता है str, इंटीजर होता है int, फ्लोट को हम फ्लोट ही बोलते हैं, और बूलियन को हम बोलते हैं बुल। ओके, तो इसी को मैं कॉपी करूंगा 4 बार, और एक बार एक ही जगह बी, फिर यहाँ पे हो गया हाइट का इस कैपिटल था, हाइट, और फिर उसके बाद एक ही जगह इज डन। तो चलो रन करके देखते क्या क्या हुआ था। ये रहा। अच्छा, इस डन को टपल दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 घर लगाया था। अब बूलियन, ठीक है, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन। आई होप डेटा टाइप्स जो होते हैं वो क्लियर हो चुका है। डेटा टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि तुम आगे जब जाकर बाकी लैंग्वेज में काम करोगे तो वहाँ पे तुमको डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं तो तुम यहाँ पे क्या पाइथन में बोलना नहीं पा रहा है कि जिस वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ उसका क्या डेटा टाइप है, वो अपने आप वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके डेटा टाइप ले रहा है। लेकिन बाकी क्या होता है, जब बाकी के लैंग्वेज में तुम कोई वेरिएबल असाइन करते हो तो उसमें डेटा टाइप लिख देना पड़ता है कि इस डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो वैसे ही ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे का टॉपिक क्या है। नेमिंग एंड यूजिंग ऑफ वेरिएबल हो गया। अब आते हैं अवॉइडिंग नेम एरर। तो वही बता रहा था, जो नेम है कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी। सोचो कोई दूसरा लोग डेवलपर जो कोड देख रहा है तो क्या समझेगा ए क्या है, कहाँ से आएगा, पूरा एक फंक्शन पूरा कोड में ए का स्टूडेंट को सोचेगा ए कहाँ से आ गया, ए क्या है, बी क्या है। हाइट देख के उसको पता लगेगा कि नहीं किसी चीज़ का हाइट का बता रहा है। इस डन देख के भी उसको पता लगेगा कि ये किसी काम का होने के बाद कर रहा है। वैसे ही हमको ना हर एक चीज़ का नेमिंग ऐसे करना है, नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं इसे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेमिंग कन्वेंशन। तो वही कि कैसे नाम रखना है।
अब देखो नाम रखने का तरीका ये होता है कि नाम ऐसा रखो कि मीनिंगफुल हो। नाम ऐसा रखना है कि मीनिंगफुल हो, कि जो उसका डेटा टाइप है या फिर जो उसका काम है, या तो फंक्शन हो गया या तो वेरिएबल होगा, किसी भी चीज का जो नाम हम रखेंगे वो उसका काम के साथ मैच करना चाहिए या फिर उसका डेटा के साथ मैच करना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि और एक और चीज जो है कि जो नेम हम लिखेंगे, ठीक है, नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि सोचो मैंने लिखा कि मैं वेरिएबल लेना चाहता हूँ जिसमें मेरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो 10 रोल नंबर है, 10 रोल नंबर का जो नाम है उस नाम को मैं एक डेटा वेरिएबल में लेना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 10 स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू रंजन, ऐसे नहीं लिख सकता। क्या प्रॉब्लम है, जो नेम है, नेमिंग कन्वेंशन है, उसके शुरू में कोई इंटीजर वैल्यू नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ वेरिएबल should always start from string or any special char like underscore and ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो तो सही तरीका क्या होगा, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे रॉन्ग वे, रॉन्ग स्टाइल। सही स्टाइल क्या हुआ, सही स्टाइल हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर टेन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रंजन, तो मुझे कोई एरर नहीं शो करेगा। अच्छा एक बार ना हम इसको भी रन करके देख लेते हैं कि इसमें एरर क्या आ रहा है, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। एरर एरर सिंटैक्स एरर इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो इसका मतलब ये है कि तुम ये जो यहाँ पे इंटीजर है इसे तो स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं हटा दूंगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस लाइन को हटा दूंगा। तो चल गया नाम कैसे लिखना है। पहली बात तो नाम का प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, किस वजह से लिख रहे हो। दूसरा चीज़ हो गया कि शुरू कभी इंटीजर से नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो अंडरस्कोर सेक्शन नेम, देखो ये भी वैलिड है K23 8। ठीक है, अब अंडरस्कोर का यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे इसको ना थोड़ा डार्क दिखा रहा है। जो ग्लोबल लोकल बताता है उसी के अंदर तो रहता है प्राइवेट पब्लिक, तो ये उस चीज़ को डिनोट करता है। लेकिन ये नेमिंग कन्वेंशन सही है, इतना समझो, नेमिंग कन्वेंशन सही है, बाकी इसका काम अलग है। आगे इसमें आएंगे और तो यही हो गया हमारा नेमिंग कन्वेंशन खत्म होता है। मैं इस दोनों को कमेंट आउट करके मल्टी लाइन कर देता हूँ, कुछ समझने में थोड़ा सा हुआ। अब क्या आता है, वैल्यूज एंड टाइप्स तो कराते हैं, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नेम्स एंड कीवर्ड्स। हाँ अब आता है कीवर्ड्स, हैशटैग नेम एंड कीवर्ड्स। ठीक है, नेम एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। कीवर्ड्स इज अ रिजर्व नेम, कोई जैसे तुम वेरिएबल का नेम असाइन कर रहे हो वैसे कुछ नाम होते हैं जो पाइथन या तो तुम्हारा सिस्टम पहले से यूज कर रहा है। कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक वेरिएबल का नाम रखना है एंड, मैं एक वेरिएबल का नाम एंड रख ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एंड जो है वो पहले से पाइथन में फंक्शन है। या इसका मतलब क्या है कि पाइथन पहले से एंड को यूज कर रहा है। एंड जब लिखोगे तुम तो वो एंड को ऐसे अपना कीवर्ड समझेगा। इसको कीवर्ड कहते हैं कि जिस नाम को पहले से डिफाइन करके रखा गया है कि इसका काम पहले से डिफाइन है, तुम इसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। इनको हम कीवर्ड कहते हैं। जैसे हो गया एंड हो गया, ईज हो गया, इन हो गया। देखो ब्लू आ रहा है, सब ब्लू आ रहा है, क्यों ब्लू आ रहा है, क्योंकि ये सब डिफाइन है पहले से, एक फंक्शन होते हैं। फिर नॉट हो गया, फिर और हो गया, फिर ओके 23 कीवर्ड्स है, फॉर हो गया, इफ एल्स एलिफ, शायद यहाँ पे देन भी होता है, नहीं देन नहीं होता, सी में होता है। ऐसे 23 के आसपास कीवर्ड्स है। तो मतलब यहाँ पे जाकर सर्च करोगे कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन, यहाँ देखो 36 कीवर्ड्स रिजर्व होते हैं। हाँ एक होता है एक्सेप्ट एरर एरर, ऐसे ही। तो यही चीज़ है कि तुम इनको कभी नाम में यूज नहीं कर सकते। अगर मैं सोचो लिखना चाहा कि एंड इक्वल्स टू 5, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को कुछ और लिखना होगा यहाँ पे। या तो एंड के आगे यू लगा दो या तो पी लगा दो, फिर ये वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन जब एंड है तो एंड ऑपरेटर है, एंड एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड यही होता है कि जो चीज़ें पहले से रिजर्व होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कीवर्ड्स are the names those are previously reserved by your system or
लैंग्वेज। ठीक, हम किसी भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते फॉर एनी नेमिंग कन्वेंशन। इसको भी लिख लो कि कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इनको मैं कमेंट आउट करूंगा और मल्टीप्लाई करा दूंगा। आई होप नेम एंड कीवर्ड्स क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। ठीक है, पहले स्टेटमेंट समझते क्या है। स्टेटमेंट होता है जो हर एक लाइन जो तुम लिख रहे हो इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट 37 पे क्या है लिखा है कि स्टूडेंट नेम 10 इक्वल्स टू रंजन। ये हो गया एक स्टेटमेंट, यानी इसके अंदर मैं कुछ स्टेट कर रहा हूँ, किसी चीज को बता रहा हूँ कि ये है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट टाइप इक्वल्स टू इज डन, तो ये क्या एक स्टेटमेंट है कि मैं इसको लिख रहा हूँ। हर एक लाइन इसमें तुम कुछ डिफाइन कर रहे हो, या तो कुछ लिख रहे हो, या तो कुछ फंक्शन को कॉल वगैरह ऑपरेट वगैरह, तो वो स्टेटमेंट है। ठीक है,